ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। 10 बज चुके हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है उस पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले एग्री कमोडिटीज की बात करें तो जीरे, जहां पर कल 3% की तेजी दिखी थी, आज सुबह फिर एक बार 1.5 से 2% की तेजी यहां पर निकल कर आई है। धनिया की बात करें तो 8,200 के नीचे कारोबार, हल्की मांग से सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ। ग्वार गम और ग्वार सीड पर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले ग्वार गम 10,110 के ऊपर, नए सीजन में 10 से 12% कम उत्पादन संभव, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो 5,340 के करीब और नए सीजन में बुआई का रुकब घटा, जिसके चलते यहां पर भी एक्शन दिखा। कैस्टर सीड 6,290 के करीब, इंडस्ट्रियल मांग कमजोर होने के चलते यहां पर थोड़ी सी कमजोरी कल के सत्र में दिखी। आज के रेट्स भी कुछ ही समय में अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। कपास की बात करें तो 1470 के ऊपर, आइस कॉटन 67.5 सेंट के करीब कारोबार करता हुआ। तो ग्लोबल मार्केट में भी कॉटन में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है। कपास खली 2,680 रुपए के ऊपर, मांग में सुधार से यहां पर सपोर्ट दिखा है। वही कॉटन वॉश ऑयल की बात करें तो 1410 के करीब, निचले स्तरों पर मांग बढ़ती हुई नजर आई यहां पर। मेथा ऑयल 925 के करीब, दायरे में कामकाज पिछले कुछ दिनों से दिखा है। और अब एमसीडीएक्स के रेट्स की बात करें तो जीरा, मैंने कैसे बताया, कल 3% की तेजी थी और आज भी 2% की तेजी यहां पर निकल कर आई है। इसके अलावा ग्वार गम की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी कमजोरी आज सुबह है और ग्वार सीड भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जीरा पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। दूसरे दिन लगातार अच्छी तेजी, स्ट्रैटेजी यहां पर क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जीरे में अगर फंडामेंटल देखें तो काफी वीक है, क्योंकि अराइवल जो है वो काफी स्ट्रांग है और डिमांड जो है वो इतनी है नहीं। बट क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार 21,900 22,000 से 20,700 के करीब एक फ्री फ्लोट हुआ है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि शायद थोड़ी यहाँ से जो अभी स्टॉकिस्ट है वो अपना माल रुक रहे हैं, प्राइसेस के लिए वेट कर रहे हैं। अगर थोड़ा प्राइसेस ऊपर आए तो वापस से मंडी में आएंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो उसकी वजह से अराइवल में स्लाइट शिफ्ट हुआ है, थोड़ा वीक हुआ है, तो हम थोड़ी बहुत रिकवरी भी देख रहे हैं। हालांकि ये रिकवरी ज्यादा टिकती नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल आज के दिन मुझे लग रहा है कि कल की रिकवरी ज्यादा ओवरसोल्ड में है। आई थिंक एक से दो दिन और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जीरा में 20,500 के करीब बाय कर सकते हैं, 21,500 के टारगेट के लिए, और 20,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 21,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और पिछले 2 दिनों में जो तेजी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हल्दी की बात करें तो सीमित दायरे में कामकाज पिछले कुछ दिनों में दिखा था। आज 0.3% की तेजी के साथ अप्रैल फ्यूचर्स 13,270 के पास। टर्मरिक यानी हल्दी, यहाँ पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, हल्दी में हमने देखा कि 13,000 का जो लेवल है काफी स्ट्रांग है। वहां से हम बार बार देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है। वैसे भी अगर कैरी ओवर स्टॉक देखें तो वो थोड़ा कम है और इस बार डिमांड है वो अच्छी है। एक्सपेक्टेड है कि लोग डोमेस्टिक जो डिमांड है वो आ सकती है अभी भी। तो ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छे लेवल है बाय करने के लिए। 13,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का नजरिया अगर रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 13,700 से 14,000 के टारगेट के लिए 13,000 का स्टॉप लॉस, 13,700 से 14,000 तक के लेवल्स टर्मरिक यानी हल्दी पर नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच ग्वार गम और ग्वार सीड, यहां पर आज सुबह कमजोरी निकल कर आई है। 0.1% की गिरावट के साथ फरवरी फ्यूचर्स 5,300 के आसपास ग्वार गम के और ग्वार सीड 10,110। यहां पर क्या रणनीति होगी? देखिए, हमने काफी करेक्शन देखा है 5,500 से 5,300 गोवा सीड में। अभी अगर देखें तो फंडामेंटल्स तो वैसे स्ट्रांग है, बट फिर भी प्राइस एक्शन में अगर देखें तो कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। वॉल्यूम भी अगर देखें तो काफी ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ये लैक ऑफ पार्टिसिपेशन में हमने प्राइसेस में थोड़ा उछाल नहीं देखा। बट क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है तो आई थिंक गोवा गम और गोवा सीड दोनों में मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। यहाँ पे सीड में करंट मार्केट प्राइस से ही बाय की रिकमेंडेशन होगी 5,300 के स्टॉप लॉस से और 5,400 का टारगेट। और गम की बात करें तो गम भी हमने देखा कि 10,000 से 9,950 का एक सपोर्ट जोन जरूर से बन के आया है। तो यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस से बाय की रिकमेंडेशन है 9,950 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर में रहेगा 10,500 का।
का टारगेट यहाँ पर ग्वार गम और ग्वार सीड पर आपने अपनी राय दी, लेकिन धनिया की बात करें तो याद रखें 8,200 के नीचे अभी भी कारोबार करता हुआ अप्रैल फ्यूचर्स में आज सुबह करीब ½ % की गिरावट और 8,170 के पास। क्या राय होगी धनिया पर? देखिए धनिया में अगर हम एक्सपोर्ट की डिमांड देखें तो भी थोड़ी अच्छी लग रही है। जो इंक्वायरीज है वो भी आ रही है और इस बार की यील्ड है वो एक्सपेक्टेड है कि कम हो सकती है। हालांकि निजामाबाद में शुरू हो गई है बट अभी भी महाराष्ट्र में कम है। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और डिले हो सकता है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओवरऑल प्राइसेस अगर देखें तो 3-4 दिन से कंसोलिडेशन जोन में 8,100 से 8,300 के बीच में अभी भी मुझे लग रहा है। जब तक 8,000 के नीचे नहीं जाता तब तक मेजर कोई डाउनफॉल नहीं दिखेगा, तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 8,100 के स्टॉप लॉस से, और 8,300 का टारगेट रहेगा। 8,300 का टारगेट धनिया पर, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से कई सारे ट्रिगर्स आए इंटरेस्ट रेट को लेकर, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोने और चांदी के मार्केट पर दिखेगा। यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी प्रेशियस मेटल्स पर? देखिए प्रेशियस मेटल में कल हमने थोड़ा मच नीडेड करेक्शन देखा है, क्योंकि फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि अभी फिलहाल जो टैरिफ जो लग रहे हैं उसकी वजह से शायद अभी वो पॉज करेंगे इंटरेस्ट रेट पे। और वैसे भी गोल्ड सिल्वर में थोड़ा तो करेक्शन डी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे अभी लॉन्ग जो ट्रेड करना है वो थोड़ा रिस्की रहेगा। आई थिंक इंट्राडे एक बार दोनों में शॉर्ट कर सकते हैं बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। तो गोल्ड में बिकवाली की राय रहेगी 85,120 के करीब, 84,550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 85,300 का। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक बार बिकवाली कर सकते हैं 94,500 के करीब, 93,700 के टारगेट के लिए, और 95,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट देखिए ये इंट्राडे पोजीशन रखे, क्योंकि आज शाम को यूएस का डेटा भी आने वाला है इन्फ्लेशन, तो वहां पे शायद वॉलेटिलिटी हो सकती है। सोने और चांदी दोनों पर यहाँ पर बिकवाली की राय दी है। भाविक शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपका नजरिया देने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।